राधे राधे प्यारे भक्तों, समय जो कभी नहीं रुकता। ब्रह्मांड के इस अनंत काल चक्र में हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं उसे हमारे शास्त्रों ने कलयुग की संज्ञा दी है। सनातन काल गणना के अनुसार सृष्टि 4 युगों के चक्र से गुजरती है। सत्य का प्रतीक असत युग, मर्यादा का त्रेता युग, कर्म और भक्ति का द्वापर युग, और अंत में आता है अंधकार का युग, कलयुग। हमारे धर्म ग्रंथों में केवल पिछले युगों का इतिहास ही नहीं बल्कि भविष्य का दर्पण भी छिपा है। क्या कलयुग का अंत निश्चित है? क्या वाकई कोई ऐसी तिथि या गणना है जो बताती है कि इस पाप के युग का विनाश कब होगा? आज हम वेदों और पुराणों के उन पन्नों को पलटेंगे जहां कल की अवतार और महाप्रलय की भविष्यवाणी विस्तार से लिखी गई है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण स्पष्ट करते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। हाथ में चमकती हुई तलवार और देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर वे अधर्मियों का संहार करेंगे। कलयुग के अंत का अर्थ केवल विनाश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, सत्य युग का पुनरागमन। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का ज्ञान देते हुए कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात हे अर्जुन, जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होगी और अधर्म अपना सिर उठाएगा तब तब मैं स्वयं सृजन करूंगा, अवतार लूंगा। सतयुग से लेकर द्वापर तक मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण, ये सभी अवतार इसी वचन को सिद्ध करते हैं। अब बारी है 10वें अवतार की, जो कलयुग के अंत में प्रकट होकर पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसके संकेत क्या होंगे? महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला तो महाराज युधिष्ठिर को आने वाले भविष्य की चिंता सताने लगी। द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। युधिष्ठिर जानना चाहते थे कि आने वाला कलयुग कैसा होगा, मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब युधिष्ठिर ने कलयुग के लक्षण पूछे तो श्री कृष्ण ने उन्हें सीधे उत्तर नहीं दिया। माधव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हे पांडवों, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं अनुभवों में छिपा है। तुम 5 अलग अलग दिशाओं में वन की ओर जाओ, वहां तुम्हें जो भी विचित्र या अद्भुत दिखाई दे उसे आकर मुझे बताना, तभी मैं कलयुग का सत्य समझा पाऊंगा। भगवान की आज्ञा पाकर 5 भाई अलग अलग वनों में निकल गए। वहां उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। सबसे पहले युधिष्ठिर ने घने जंगल में देखा कि एक विशाल हाथी है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस हाथी की 2 सूंड थीं। दूसरी ओर अर्जुन ने एक पक्षी को देखा, उसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थीं। वो देखने में बहुत तेजस्वी था, लेकिन वो पक्षी एक सड़े हुए मांस को खा रहा था। महाबली भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़े की खाल छिल गई है और वो लहूलुहान हो गया है। ममता का ऐसा क्रूर रूप देखकर भीम सिहर उठे। सहदेव ने देखा कि 7 कुएं एक साथ हैं, उनमें से 6 कुएं पानी से लबालब भरे हैं, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं एकदम सूखा पड़ा है, जबकि आसपास पानी ही पानी है। और अंत में नकुल ने देखा कि पहाड़ से एक विशाल चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। बड़े बड़े वृक्ष उसे रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से कोमल पौधे से टकराकर वो विशाल चट्टान रुक गई। शाम को जब वे लौटे और अपने अनुभव सुनाए तो श्री कृष्ण ने कलयुग की जो व्याख्या की वो आज हमारे सामने सच साबित हो रही है। पहला सत्य 2 सूंड वाला हाथी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, कलयुग में शासक और नेता उस 2 सूंड वाले हाथी की तरह होंगे। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। वे दोनों तरफ से प्रजा का शोषण करेंगे, दिखावे के लिए धर्म और सेवा की बात करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना घर भरना होगा। दूसरा सत्य वेदों वाला मांसाहारी पक्षी। अर्जुन के प्रश्न पर कृष्ण बोले, पार्थ, कलयुग में ऐसे विद्वान होंगे जो बड़े बड़े ज्ञान और वेदों की बातें करेंगे, लेकिन उनका आचरण अपवित्र होगा। वे धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे और उनकी नजर हमेशा दूसरों के धन और मांस मदिरा पर होगी। ज्ञान केवल जुबान पर होगा, आचरण में नहीं। तीसरा सत्य गाय और बछड़ा। भीम को समझाते हुए भगवान ने कहा, कलयुग में माता पिता अपनी संतान से इतना अंधा मोह करेंगे कि उस मोह के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा। वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बजाय पंगु बना देंगे। अत्यधिक लाड़ प्यार अंततः बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देगा। चौथा सत्य सूखा कुआं।
सहदेव के देखे दृश्य का अर्थ बताते हुए माधव ने कहा, कलयुग में अमीर लोग अपनी झूठी शान शौकत, शादी विवाह और मदिरा पान में लाखों खर्च करेंगे जैसे भरे हुए कुएं। लेकिन यदि उनके पड़ोस में कोई भूखा मर रहा होगा, सूखा कुआं, तो वे उसे एक पैसा भी नहीं देंगे। मानवता मर जाएगी और केवल दिखावा जीवित रहेगा। पांचवा सत्य, चट्टान और पौधा। अंत में नकुल से श्री कृष्ण ने कहा, यह कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। पाप रूपी विशाल चट्टान को धन या सत्ता के बड़े बड़े वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो मनुष्य हरिनाम रूपी छोटे से पौधे का सहारा लेगा, वो इस विनाशकारी चट्टान से बच जाएगा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही उद्धार का एकमात्र उपाय होगा। मित्रों, क्या ये सब आज हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा? गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में जैसे जैसे समय बीतेगा, मनुष्य की आयु और कद घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की औसत आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में लोग वृद्ध दिखाई देने लगेंगे। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी, लोग भूख प्यास से तड़पेंगे, नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, भाई भाई का दुश्मन होगा, पुत्र पिता का वध करेगा और स्त्रियां केवल धनवान पुरुषों को ही अपना पति मानेंगी, चाहे वो दुराचारी ही क्यों न हो। बाल संवारना ही सुंदरता का एकमात्र मापदंड रह जाएगा। विष्णु पुराण में कलयुग के अंत का अत्यंत भयावह चित्रण मिलता है। बताया गया है कि अंत समय में आकाश में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य एक साथ उदय होंगे। उनकी प्रचंड गर्मी से पृथ्वी के सारे समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, धरती तांबे की तरह तपने लगेगी। ये वो समय होगा जब भगवान विष्णु की संहारक शक्ति रुद्र रूप में प्रकट होगी। पाताल से लेकर आकाश तक सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद संवर्तक नाम के भयंकर बादल 100 वर्षों तक लगातार बरसेंगे। ये जल प्रलय समस्त सृष्टि को अपने में समा लेगा और इसी जलमग्न शांति के बीच एक नए युग का बीज अंकुरित होगा, सतयुग का प्रारंभ। लेकिन क्या सब कुछ इतना निराशाजनक है? नहीं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि चारों युगों में कलयुग एक मामले में सबसे श्रेष्ठ भी है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता था, और द्वापर में कठिन पूजा अर्चना से जो सिद्धि मिलती थी, कलयुग में वो सब केवल और केवल सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का प्रभाव शरीर और मन को दूषित करता है, लेकिन आत्मा को नहीं छू सकता यदि वो भक्ति के कवच में हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में धर्म के 4 चरणों में से केवल एक चरण दान ही प्रधान रहेगा। दया, तप और सत्य क्षीण हो जाएंगे। इस युग में जीने की कला यही है कि हम कमल के फूल की तरह रहें, कीचड़ में उगें लेकिन उससे निर्लिप्त रहें, अपने कर्मों को सुधारें, माता पिता की सेवा करें और दिखावे के धर्म से बचकर अपने अंतरात्मा में बैठे ईश्वर को पहचानें। शास्त्रों की माने तो कलयुग की कुल अवधि 4, 3, 2, 0, 0, 0 मानव वर्ष है और अभी इसके मात्र 5000 से कुछ अधिक वर्ष बीते हैं। यानी अंत अभी बहुत दूर है, लेकिन नैतिक पतन, मोरल डिक्लाइन शुरू हो चुका है। कल के अवतार का आना अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारे अंदर का इंसानियत का धर्म आज ही जागना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कलयुग का कड़वा सच और उससे बचने का एकमात्र मार्ग। चुनाव आपका है। क्या आप उस चट्टान के नीचे कुचले जाना चाहते हैं या हरि नाम के पौधे की ओट लेकर अपना जीवन बचाना चाहते हैं? ऐसे ही रोज प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।